गो सेंटियागो जो है वहाँ पे सोया हुआ है। एंडलूसिया सिटी एक स्पेन का सिटी है और ये एक सिकामोर ट्री है। उस सिकामोर ट्री जो पुराना सा वहाँ पे एक चर्च है और वहाँ पे अक्सर बकरियाँ चरा कर वहाँ पे सो जाता। इसे अक्सर ख्वाब आता कि जैसे बहुत बड़ा कोई खजाना है, ट्रेयर है, और उस ट्रेयर का कोई उसे बता रहा है। कोई लड़का आता है उसके ख्वाब में और उसे वहाँ पे लेकर जाता है और वो उसे ख्वाब आ रहा है कि तुम्हारा खजाना जो है, ये जो पिरामिड्स हैं, कोई इस तरह की कोई मतलब कोई सिकामोर ट्री है उसके नीचे सोया हुआ, तो वो कहता है तुम्हारा खजाना है, और वो उसको खजाने के पास लेके जाता है। फिर वो मतलब जाग जाता है। इस तरह के ख्वाब उसे काफ़ी दफ़ा आए हैं और उसने बहुत सारी भेड़ें रखी हुई हैं और उन भेड़ों की जो वूल है वो क्या करता है, वो सेल करता है। एक मर्चेंट है, उसको उसने रिसेंटली बहुत सारी अपनी भेड़ों की जो वूल है वो सेल की है। और ये जो सेंटियागो है ये एक उसकी साथ डॉटर से भी मिला है और उसमें उससे प्यार कर बैठा है। उस मर्चेंट की डॉटर के बारे में अभी ये बैठा उस सिकामोर ट्री के नीचे बैठा हुआ सेंटियागो जो है ख्वाब देखता है और साथ इस लड़की को याद कर रहा है जिसको उसने देखा है, जो कि मर्चेंट की बेटी है। और उसके साथ साथ उसे ख्वाब आता है तो वह वहाँ पे ही तरीफा सिटी के अंदर जहाँ पे वो सोया हुआ था उसमें एक ओल्ड वोमेन रहती है जो कि प्रेडिक्शन बताती है। वो उस ओल्ड वोमेन के पास जाता है और उसे बताता है कि इस तरह उससे ख्वाब आया है, अगर वो उसको प्रेडिक्शन बता दे उस ख्वाब की। तो वो आगे से बताती है कि हाँ वो बताएगी तो ज़रूर, अगर 1/10 जो है हिस्सा वो अगर वो उसे दे दे उस ट्रेयर का, अगर वो उस ख़जाने का 1/10 हिस्सा यानी उसमें से 10वां हिस्सा अगर वो उसे देगा तो वो उसे ख्वाब की इंटरप्रिटेशन बताएगी। वो उसकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता और वो कहता है कि शायद ये वैसे ही लालच कर रही है और ये मेरा टाइम ज़ाया कर रही है। वो वहाँ से जाता है तो वो एक सिटी में जाता है, एक साथ वाले सिटी में जाता है तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन उसको मिलता है। वो ओल्ड मैन उसके साथ कुछ डिस्कशन करता है और वो ओल्ड मैन उसे बता रहा है कि वो उसे ख़जाना बता सकता है जिसकी वो तलाश में है। तो वो कहता है कि शायद वही जो ओल्ड वोमेन है जिसके पास वो गया था प्रेडिक्शन पूछने के लिए, उसने, अब मैंने उसे कोई फ़ीस नहीं दी तो ये इस ओल्ड मैन को मेरे पीछे लगा दिया है। लेकिन जब वो उसके माँ बाप का, उसके पेरेंट्स का, उसके बहन भाइयों का और उसके रिलेटिव्स के नाम बताता है जिसका उसने बिल्कुल उसे नहीं बताया हुआ, तो वो कहता है कि वाकई ये कोई मतलब सेंसिबल कोई सेंट है। तो वो उसे कहता है कि मेरा नाम मेल्कीजेडिक है, यानी मेल्चीजेडिक है, और मैं एक किंग हूँ, मैं किंग ऑफ सैलम हूँ। मैं किंग ऑफ सैलम हूँ और मैं अपना भेष बदल के अक्सर फिरता रहता हूँ और मैं तलाश में होता हूँ कि मैं नई से नई जगह देखूँ। हाँ, अगर तुम अपनी भेड़ों का मुझे 10% दे दो तो मैं, कहता है कि तुम्हें बता सकता। कहता है ये भी लालची है, ये भी भेड़ों का पूछ रहा है। वो बहुत ज़्यादा सोचता है और अल्टीमेटली फैसला करता है वो अपनी भेड़ों को सेल कर देगा। वो अपनी भेड़ों को सेल करता है और उन शीप से जो पैसे मिलते हैं उसको वो उस मेल्चीजेडिक को देता है ताकि उससे पूछ ले कि अल्टीमेटली मेरा ख़जाना कहाँ है। वो कहता है कि तुम जाओगे इजिप्शियन, वहाँ पे पिरामिड्स हैं, इजिप्शियन पिरामिड में तुम्हें तुम्हारा ख़जाना मिलेगा। वो अपनी भेड़ों को सेल करके उसके पैसे देता है, उससे पूछता है और वो उसको रवाना कर देता है एक काफिले के साथ। और वो वहाँ रास्ते में जब जाता है तो उसके पैसे और सब कुछ जो डाकू जो हैं वो उससे लूट लेते हैं। अब सेंटियागो जो है वो बड़ा परेशान है क्योंकि उसके पैसे भी जो हैं वो डाकुओं ने लूट लिए हैं और वो रास्ते में सोच रहा है कि उसने अच्छा नहीं किया अपनी भेड़ों को सेल करके, इससे तो अच्छा था वो अपनी भेड़ों को सेल ना करता। और वहाँ वो देखता है कि एक क्रिस्टल शॉप देखता है, वहाँ पे मतलब चीज़ों को बेचा जाता है, क्रिस्टल वगैरह शॉप होती है। तो वहाँ पे ये देखता है कि एक पहाड़ी के ऊपर क्रिस्टल शॉप है। ये आगे बढ़ता है और उस शॉप के ऊपर जाता है और उसको मतलब उस पर घट्टा मट्टी पड़ा हुआ है उस शॉप के ऊपर। तो सेंटियागो उस ओनर को कहता है कि मैं अगर आपकी इस क्रिस्टल को साफ़ कर दूं तो मुझे आप यहाँ पे जॉब पे रख लें। तो जैसे ही वो उसके क्रिस्टल को साफ़ करता है 2 कस्टमर आ जाते हैं, उसका बिकने शुरू हो जाते हैं क्रिस्टल। अब सेंटियागो वहाँ पे एक प्लान सोचता है कि क्यों ना मैं साथ, यानी फिर कस्टमर तो यहाँ पे आते ही हैं, तो क्यों ना हम चाय का कारोबार साथ, टी का कारोबार, उनको चाय भी पिलाई जाए। वो साथ टी का कारोबार शुरू करते हैं, वो भी बड़ा मशहूर होता है। फिर वो उसको एक और मशवरा देता है कि क्यों ना हम, ओनर को कहता है कि हम ऐसा करते हैं कि लोगों को ऊपर आना पड़ता है, हम उनके पास ले जाएं ये चीज़ें।
जब वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनको मशवरे देता है, उसका कारोबार और बढ़ता है और उसके पास इतना पैसा हो जाता है, कहता है अब मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी भेड़ें भी ज़्यादा खरीद सकता हूँ और वापस भी जा सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो अपने ड्रीम को परस्यू करता रहेगा और वो अल्टीमेटली उसकी मुलाकात होती है, जब उसके पास काफ़ी पैसे आ जाते हैं उसके पास उसकी मुलाकात होती है एक इंग्लिश मर्चेंट से। अब इंग्लिश जो है वहाँ पे मर्चेंट उसको मिलता है और वो मर्चेंट तलाश में है, एक एल्केमिस्ट की तलाश में है जो कि तांबे से सोना बना सकता है। वो एक ऐसे एल्केमिस्ट की तलाश में है वो इंग्लिश मैन, तो वो भी उसके साथ उसी की राह लेता है कि वो उसके साथ अपना सफ़र का भी आगाज़ करेगा। उस मर्चेंट के साथ वो मिल के तलाश कर रहा होता है और वो एक कुएँ के पास पहुँचते हैं और उस कुएँ के पास, उस इलाके में कुएँ के पास पहुँचते हैं जहाँ पे लोग अक्सर आके पानी भरते हैं। मतलब आपने जब किसी चीज़ का पूछना हो तो आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ लोग अक्सर आते हैं। तो उसमें वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की आती है फातिमा। उस फातिमा से उसे प्यार हो जाता है और वो उसे पता भी बता देती है और ये अल्टीमेटली एल्केमिस्ट को तलाश कर लेते हैं। एल्केमिस्ट पहला सवाल पूछता है उस मर्चेंट से, क्या तुमने कभी खुद से सोना बनाने की ट्राई किया तांबे को? वो कहता है नहीं। तो कहता है कि अगर नहीं किया तो फिर ट्राई करना, तुम शायद खुद भी बना लो। तो इस तरह एल्केमिस्ट जो है वो उसके साथ, एल्केमिस्ट को वो बताता है कि किस तरह वो एक पिरामिड, एंशिएंट पिरामिड, इजिप्ट के अंदर एंशिएंट पिरामिड की तलाश में है, उसका वहाँ पे सोना है। तो ये इस तरह वहाँ मौजूद होता है। तो इसे ये देखता है कि दो जो बाज हैं, ईगल जो हैं, दो आपस में लड़ रहे होते हैं। एक ईगल जो है दूसरे पे हमला कर रहा है, तो वो उस इलाके के बादशाह को ये पैगाम देता है कि वो प्रोफेसी करता है कि मुझे ये अभी इंट्यूटिव नॉलेज मिला है, मतलब मुझे ये रिवील्ड हुआ है कि इस इलाके के ऊपर हमला होगा। वो बादशाह को जाके, यानी एल्केमिस्ट और ये दोनों जाके बादशाह को बताते हैं कि किस तरह से इस कंट्री के ऊपर, इस इलाके के ऊपर हमला होगा। तो वो दोनों जो हैं वो कहता है कि अगर हमला ना हुआ तो फिर हम अपनी तैयारी तो कर लेते हैं, अगर हमला ना हुआ या इस तरह का कोई वाक़या ना हुआ तो फिर आपको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। और सुबह वाकई एक हमला हो जाता है और उसमें वो बादशाह जो है उसकी तैयारी होती है और वो बच जाता है। बादशाह को नुकसान नहीं होता। बादशाह उसे बहुत सारा गोल्ड देता है, ये गोल्ड लेते हैं और ये पिरामिड की तलाश में चले जाते हैं, गोल्ड की तलाश में। अल्टीमेटली ये दोनों तलाश में होते हैं। रास्ते में इनको कुछ डाकू मिलते हैं, रॉबर मिलते हैं और वो उनका सोना भी लूटते हैं। और फिर ये एल्केमिस्ट कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, ये लड़का जो है हवा बन सकता है, 3 दिन में हवा बन सकता है और ये आपके कैंप को भी उड़ा देगा। कहता है अगर ना बना तो तुम दोनों की खैर नहीं, तुम्हारे पास 3 दिन है, बन के दिखाओ। 3 दिन के बाद वो कहता है ये तुमने मुझे मरवा दिया। उसको साथ वाले को कहता है, एल्केमिस्ट को, ये तुमने कैसी शर्त लगा दी, मैं तो हवा नहीं बन सकता। कहता तुम अगर कोशिश करो और इस नेचुरल लैंग्वेज को समझो, यहाँ पे जो डेजर्ट की लैंग्वेज है इसको समझो और अपने दिल से कोशिश करो तो हो जाएगा। वो ऐसी प्रैक्टिस करता रहता है और अल्टीमेटली तीसरे दिन वो हवा बन के दिखा देता है। वो उसका गोल्ड जो है वापस कर देते हैं वो रॉबर्स और ये अपनी राह लेते हैं। ये अल्टीमेटली वहाँ पिरामिड के पास पहुँचते हैं और वहाँ पे ये सोना खोद रहा होता है। तो वो कुछ डाकू आ जाते हैं, 3 लोग आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो उससे सोना छीन लेते हैं, गोल्ड, और उनको पनिशमेंट भी देते हैं। वो कहता है कि जब वो उनको मार रहे होते हैं तो वो उसके मुंह से निकल जाता है कि वो यहाँ पे गोल्ड की तलाश में आया है, फलां सिकामोर यानी ट्री के नीचे सोया हुआ था और इस तरह वो स्पेन से किस तरह चल के एंशिएंट यहाँ पे इजिप्ट आया है। तो वो आगे से वो बताता है कि यार तुम तो पागल हो, इस तरह का ख्वाब तो मुझे भी आया था। वो डाकू बताता है कि वो फलां सिकामोर का एक ट्री है और वहाँ पे सोना है। उसे जैसे ही वो ये सुनता है तो वो फिर दौड़ पड़ता है, वापस जाता है और वो फैसला करता है कि वो वहाँ से सोना निकालेगा और सोना निकालने के बाद वापस मतलब फातिमा के साथ शादी करेगा और वहाँ पे वो ज़िंदगी गुजारेगा खुशी से। वो वापस जाता है और उसी जगह को उखाड़ता है और वहाँ सिकामोर ट्री के अंदर उसे उसका गोल्ड मिलता है और वो फिर आके क्या करता है, यहाँ पे फातिमा के साथ शादी करता है और अल्टीमेटली इस नावल का एंड होता है। इसमें ये दिखाया गया है कि अगर आप कोई दिल से कोशिश करते हो किसी चीज़ को अचीव करने की तो उसे अचीव कर लेते हो। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम एंड टुमारो इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग रिमेनिंग थिंग। क्योंकि वो वेस्टलैंड काफ़ी बड़ा था इसलिए वो रिमेनिंग जो हैं वो इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।